नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु रेलवे प्ले और आपका अपना साथी स्वागत करते हैं टेलीविजन क्लासेस में। आज का ये जो टॉपिक रहेगा वो एंशिएंट हिस्ट्री का बड़ा टॉपिक है, इतिहास के स्रोत। इस टॉपिक का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पॉइंट कवर करेंगे और ये सभी पॉइंट जो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे ये लूसेंट और घटना चक्र से लिया गया है और दोनों का एक कंपाइल है। मतलब कि यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अलग से किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्जाम जो भी है, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉपिक हमारा है इतिहास के स्रोत। जानते हैं कि इतिहास क्या होता है। तो जो चीज बीत गया है, मतलब बीते हुई चीज के बारे में जानना ही क्या है, इतिहास है। और जो चीज मान लीजिए कि आज से जो 1000-2000 साल पहले घटित घटनाएं हैं, उस घटनाओं को, चूंकि 2000 वर्ष जो व्यक्ति होंगे वो तभी जीवित नहीं होंगे, तो उन चीजों को, उन समय के जो भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो चीज है उसे अध्ययन करने के लिए जो है ये 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। मतलब इन 4 स्रोत से ही हम प्राचीन इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं, इन 4 सोर्स के आधार पर। जब बात करेंगे धर्म ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ का, तो इसमें सबसे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो है वेद। और इस वेद का जो संकलन करता थे वो थे महर्षि कृष्णदेवराय वेदव्यास। और वेदों का ही उपदेश है वसुधैव कुटुंबकम। जानते हैं कि वेदों की संख्या कितना है? 4 है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को, ये जो 4 वेद हैं, इसे ही कहते हैं, कौन सी? संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। वेद जो है कितने? 4 तरह के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब पहला पॉइंट जो है ये ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या होता है? तो ऋग्वेद में जो है ऋचाओं के संबद्ध ज्ञान का एक संग्रह होता है। क्या होता है? तो ऋग्वेद जो है ऋचाओं का क्या होता है? एक संग्रह होता है। और जो इन ऋचाओं को पढ़ते हैं उसे कहते हैं होत्रु। क्या कहते हैं? होत्रु कहते हैं। मतलब कि ऋग्वेद की जो भी ऋचाएं हैं उसको अध्ययन करने वाले जो ऋषि हैं उसे कहते हैं होत्रु। और ये पॉइंट जो है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ऋग्वेद से ही आर्यों के राजनीतिक जीवन और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। कहां से? तो ऋग्वेद से। ठीक। और आर्यों के बारे में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक काल। तो वैदिक काल में हम आर्यों के राजनीतिक और इतिहास के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 युक्त होते हैं और 10,462 ऋचाएं होता है। 10,462 ऋचाएं और कहीं कहीं 10,553 ऐसे कुछ भी ऋचाएं लगता है। तो ये जो चीज है, ऑथेंटिक चीज है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। जानते हैं कि ऋग्वेद कितना 10 मंडल होता है। तो 10 मंडल में जो है तीसरे मंडल में जो भी ऋचाएं हैं उन ऋचाओं या उन मंत्र का रचना जो है विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। विश्वामित्र के द्वारा ये रचित है कौन सा? तीसरा मंडल। और इसी में गायत्री मंत्र किसे? तो ये गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता सावित्री को जो है समर्पित है। मतलब गायत्री मंत्र का जो रचना है वो किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। और किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। 8वां मंडल जो है वो क्या है? हस्तलिखित ऋचाओं है। मतलब हस्तलिखित ऋचाएं हैं और इस हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? खील कहते हैं। क्या कहते हैं? खील कहते हैं। तो ये भी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। 9वें मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख है। देवता जो सोम है, सोम देवता जो है, सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की रचना किया गया और इसी के अनुसार चातुर्वर्ण समाज का वर्णन किया गया, जिसमें
समाज जो है वो 4 वर्ण में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे हम देखते हैं। अब बात करते हैं यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद क्या होता है? तो यजुर्वेद में जो है कि कर्म कांड, इसमें कर्म कांड के बारे में दिया गया है। और ये एक ऐसा ही वेद है जो गद और पद दोनों में है। कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये गद, इसमें गद भी है और पद भी है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को अर्धवई कहते हैं। और इसमें क्या बोले तो कर्म कांड की प्रधानता होती है। तो इसमें जो है 100 स्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के नियम इसमें संकलित, किसमें? तो यजुर्वेद में। नेक्स्ट जो है वो है सामवेद। तो सामवेद को जो है इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसमें यज्ञों के अवसर पर गाई जाने वाली ऋचाओं के संकलन है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और जो सामवेद को पढ़ता है उस पढ़ने वाले ऋषि को जो है उद्गात्री कहते हैं। और शाम में क्या होता है? तो गान होता है। क्या होता है? गान होता है। आगे देखिए, बात करते हैं हम अथर्ववेद का। अथर्ववेद जो है ये क्या है? सबसे बाद का वेद है। और सबसे प्राचीन वेद का होगा, सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का क्या है? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वाण के द्वारा किया जाता है। और इस अथर्ववेद में जो है रोग निवारण, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, विवाह आदि जैसे संबंधित चीजों का जो है इसमें संकलित किया गया। किसमें? अथर्ववेद में। इसमें कन्याओं का जन्म की निंदा किया गया। और अथर्ववेद में ही कहा गया कि सभा और समिति जो है क्या होते हैं? तो ये प्रजापति की 2 पुत्रियां। सभा और समिति क्या है? प्रजापति की 2 पुत्रियां। कहाँ कहा गया? अथर्ववेद में कहा गया। इसमें कुरुओं के राजा परीक्षित का भी उल्लेख है। किसमें? तो अथर्ववेद में ही। दोनों पॉइंट जो काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि इस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति कहा गया, तो वो क्या है? अथर्ववेद। और किस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित का उल्लेख है, तो वो भी अथर्ववेद। हम पहले ही बात की कि अथर्ववेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद का वेद है। जानते हैं कि वेदांग जो है क्या है? कितने तरह के होते हैं? तो वेदांग जो है 6 तरह के होते हैं। और ये किस लिए आवश्यकता होती है? तो वेदों को समझने के लिए जो है 6 वेदांग की रचना किया गया। वो कौन सा है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये खासकर क्यों जो है दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन वेदांग का अंग नहीं है, ठीक है ना? तो इस तरह क्वेश्चन इसमें आता है, इसलिए आपको याद रखिएगा शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद जो है ये 6 वेदांग। अब बात करते हैं पुराण का। तो पुराण क्या होता है? तो पुराण जो है ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण करता है। कौन सा? पुराण। और पुराण की संख्या जो कितना? 18 है। कितना? 18। पुराण का जो रचना है वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसभा मुनि के द्वारा किया गया था। कुछ पुराण के बारे में यदि बात करें हम, तो विष्णु पुराण जो है जिसमें मोर वंश से व्याख्या किया गया। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का व्याख्या किया गया। और यही मत्स्य पुराण जो है ये सबसे क्या है? प्राचीन पुराण। वायु पुराण में जो है इसमें गुप्त वंश के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये 3 जो पुराण है, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। वायु पुराण किसे देते हैं? गुप्त से। वायु तो गौर सुकर, यहाँ पे क्या है? गौर सुकर, इससे अपडेट कर सकते हैं। मत्स्य, ठीक है। तो मत्स्य क्या? इसको आंख से, ठीक है ना? मछली के आंख मत्स्य से क्या हो गया? आंध्र सातवाहन वंश। और विष्णु पुराण किससे? तो मौर्य वंश से देते हैं। स्त्रियां और शूद्र जो भी थे वे वेद को पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन उसे सुनने की आजादी दिया गया था कि वो वेद जो है सुन सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते। बात करें प्राचीन साहित्य और स्मृति के बारे में, तो मनुस्मृति जो है ये क्या है? सबसे प्राचीन और प्रामाणिक क्या है? स्मृति ग्रंथ है, जिसमें शुंग काल के बारे में दिया गया। किसमें? मनुस्मृति। और नारद स्मृति जो है इसमें गुप्त युग की जानकारी। नारद स्मृति में गुप्त युग की जानकारी और मनुस्मृति में जो है शुंग काल का जानकारी दिया गया। अब कुछ पुस्तकें हैं जो क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। जैसे जातक जो है इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है। कथा वस्तु जो है हिनयान का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के जीवन चरित्र को बताया गया। आगम जैन साहित्य
को कहा जाता है आगम। और कल्पसूत्र, कल्पसूत्र जो है ये जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में ना इसमें बताया गया। भगवती सूत्र जो है इसमें महावीर के जीवन और कृतित्व को बताया गया। याद रखिएगा कि जातक जो है इसमें बुद्ध के पूर्व कहानी और भगवती सूत्र में जो है महावीर के जीवन और कृतित्व का वर्णन किया गया। आगम जो है जैन साहित्य कहा जाता और कल्पसूत्र, याद रखिएगा कल्पसूत्र इसमें जो है जैन धर्म प्रारंभिक इतिहास, जबकि कथा वस्तु में जो है हिनयान का बुद्ध का जीवन चरित्र बताया गया। ये 5 पॉइंट जो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है जिससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, जिसे कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इन्होंने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में जो है मौर्यकालीन राजनीतिक सामाजिक स्थिति को बताया और इसमें कहा गया कि 15 अधिकरण है। क्या 15 अधिकरण है? 15 अधिकरण और 180 क्या है इसमें अधिकरण है, 180 प्रकरण, 15 अधिकरण और 180 प्रकरण इसमें बताया गया। राजतरंगिणी जो है ये लेखक इसके कलहन का, और राजतरंगिणी जो है कलहन के द्वारा खासकर कश्मीर का इतिहास के बारे में बताया गया। और ये कलहन जो है ये इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किया था। अगला जो हमारे लेखक है वो चचनामा है। चचनामा की रचना जो है अली अहमद द्वारा किया गया था। और इस चचनामा में अरबों की सिंध विजय, मतलब अरब जो है किस तरह सिंध विजय किया था इसके बारे में बताया किसमें चचनामा। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया और इसमें ये अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत व्याकरण का क्या है प्रथम पुस्तक इसका संस्कृत व्याकरण का ये प्रथम पुस्तक है। कौन सा? अष्टाध्यायी। मतलब अभी तुम क्या देखें कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से जो है प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। और अब देखते हैं कुछ विदेशी यात्री थे, विदेशी लेखक थे, ठीक ना, उनका ग्रंथ पढ़ेंगे। तो इतिहास पहला जो है हेरोडोटस, इन्हें इतिहास कहा जाता है और इसके द्वारा ही 5वीं सदी में जो हिस्टोरी का पुस्तक लिखा गया। नेक्स्ट है मेगास्थनीज जो थे ये राजदूत थे किसके? सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत थे। और मेगास्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कहा था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आया था। और मेगास्थनीज के द्वारा ही पुस्तक को लिखा गया था इंडिका। क्या लिखा गया? इंडिका। डायनोसियस जो है और ये टॉलमी जो है ये भारत का भूगोल रचना किया था कब? 2वीं शताब्दी में। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसको आपको याद रखना ही। जैसे क्वेश्चन आता है कि डायमेकस जो है किस मौर्यकालीन शासक के बारे में आया था, तो कौन होगा? बिंदुसार होगा। डायनोसियस जो है किस मौर्यकालीन राजा के बारे में आया था, तो कौन था? वो अशोक था। कौन था? वो अशोक था। किसमें? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आया था। अब बात करते हैं कुछ चीनी लेखक हैं जैसे फायन जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आया था। और इन्होंने फायन जो है अपनी पुस्तक में या अपनी यात्रा में जो है यात्रा वृत्तांत में सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश के समाज को सुखी और समृद्ध होता है, मतलब मध्य प्रदेश के सामाजिक संस्कृति के बारे में बताया था। अगला चीनी लेखक है वो है वेनसांग। और वेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आया था और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, साथ ही बौद्ध ग्रंथ को एकत्र भी किया। इन्होंने अपनी इसकी जो यात्रा वृत्तांत है इसका नाम है सियुकी। किसका? तो वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है सियुकी। इस सियुकी में जो है इन्होंने 138 देशों का विवरण किया है। और अगले हमारे चीन लेखक है इत्सिंग। कौन है? इत्सिंग। ये जो है 7वीं शताब्दी में भारत आए और इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। तो 3 जो महत्वपूर्ण चीनी लेखक है, पहला फायन का बात था चंद्रगुप्त के दरबार में और इन्होंने मध्य प्रदेश की सामाजिक संस्कृति को समझ बताया। नेक्स्ट है वेनसांग जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और बौद्ध ग्रंथ को एकत्र भी किया। और इनकी एक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है सियुकी जिसमें इन्होंने 138 देशों को विवरण किया। नेक्स्ट तुम्हारे चीनी लेखक थे वो थे इत्सिंग। और इत्सिंग जो है ये 7वीं शताब्दी के अंत में है और इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। अब बात करते हैं अरबी और कुछ अन्य लेखक के बारे में। जैसे अलबरूनी जो है अरबी लेखक थे। ये जो अलबरूनी ये महमूद गजनवी के साथ आया था, कहाँ? भारत आया था। और इसकी एक दूसरा है जन्म बतूता। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के
दरबार में आए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक कब आया था? 1337 में। मोहम्मद बिन तुगलक ने एमपीटी ने इसे काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। और इब्न बतूता का जो पुस्तक है वो है रेहला। क्या है? रेहला। और ये क्या है? अरबी यात्रा वृत्तांत। अक्सर जो भी लेखक है तो वो जो है देश का, तो जो भी लेखक थे, चाहे वो अरबी की बात करें या यूनानी बात करें या चीनी लेखक है, तो वो जो है भारत जो आए थे तो वो यात्रा करने के लिए आए थे। और उन्होंने यात्रा में जो चीज देखा, संस्कृति, राजनीति, उस चीज को अपने बुक में उन्होंने बताया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो है महत्वपूर्ण रहेगा। ये पुस्तक जो है पूछा जाता है खासकर कि रेला जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो वो है इब्न बतूता। तारानाथ जो है ये तृतीय लेखक है और इन्होंने कंजूर और तंजूर ग्रंथ लिखा। मार्को पोलो जो 13वीं सदी के अंत में पांडे की यात्रा किया, तो ये दो पॉइंट याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं तो हमने क्या देखा कि कुछ धार्मिक ग्रंथ, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी आक्रमण, विदेशी लेखक, धार्मिक, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी लेखक, और चौथा जो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इनसे जो है प्राचीन इतिहास बारे में जानकारी मिलता है। अब इसे बात करेंगे, पहला क्या है? अभिलेख। अभिलेख का अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। और कुछ अभिलेख जो है काफी प्राचीन है, तो इनसे जो कुछ हमें साक्ष्य मिलता है, साक्ष्य को हम बात करेंगे। जैसे बोगाज कोई ये जो है 14 से पूर्व में इसकी खोज किया गया। और इसमें ये जो अभिलेख है इसमें बेटी देवताओं के नाम मिलते हैं, जैसे मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य। नास्त्य को अफनी कुमार भी कहते हैं। तो इनके नाम का उसमें उल्लेख मिलता है। किसमें? बोगाज कोई। बहुत महत्वपूर्ण ये अभिलेख है, इसे क्वेश्चन जो काफी एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट जो अभिलेख है वो है गरुड़ स्तंभ, जो कहाँ है? तो विसनगर में है। तो ये गरुड़ स्तंभ में जो है भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। किससे? गरुड़ स्तंभ से। कुछ जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख इसकी स्थापना कलिंग राजा खाडू द्वारा किया गया था। और इसमें भारतवर्ष का प्रथम जिक्र इसमें मिलता है। किसमें? हाथी गुम्फा। जूनागढ़ जिसकी स्थापना बुद्ध रावण ने किया था। और ये संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है। प्रयाग स्तंभ ये समुद्र के द्वारा लिखा गया था। और इसमें विजयों वर्णन है। होल अभिलेख ये जो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखा गया था। और इसमें जो है हर्षवर्धन के साथ जो युद्ध हुआ उस युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। मंदसौर अभिलेख जो है इनकी स्थापना यशोवर्मन किया था। और मंदसौर अभिलेख में ही रेशम बुनकर की जानकारी मिलता है। वित्तीय स्तंभ इसकी स्थापना अस्कर के द्वारा किया गया था। और इस वित्तीय स्तंभ से उन्हों की आक्रमण जानकारी मिलता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण ये अभिलेख है सभी, इसको आप जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट बात है सिक्के और अन्य साक्ष्य। जानते हैं कि जो प्राचीनतम सिक्के थे उसे आहत क्या बोलते हैं? आहत से बोलते हैं। और इसे सिक्के को ही साहित्य में कारसापन कहा गया। कुछ जो है लेख वाले सिक्के मिले। और लेख वाले सिक्के जो है सर्वप्रथम यवन शासकों के द्वारा जारी किया गया था। और इसी में एक समुद्रगुप्त का चर्चा होता है कि समुद्रगुप्त के समय जब सिक्के ढला तो उनके सिक्के में जो है बिना लिए हुए यहाँ पर उकट किया हुआ, मतलब इसलिए जानकारी मिलता है समुद्रगुप्त जो है वो क्या थे? संगीत प्रेमी थे। मतलब बिना गाते हुए मुद्रा वाले सिक्के। कौन क्या था? जारी समुद्रगुप्त। अरिकमेडु जो पुडुचेरी में यहाँ से रोमन सिक्के मिले और इनसे व्यापार का प्रमाण मिलता है। कुछ बाकी साक्ष्य है जैसे एरन अभिलेख जो है इसकी स्थापना भानुगुप्त के द्वारा किया गया था। और इस एरन अभिलेख में काफी पूछता है, महत्वपूर्ण एक पॉइंट है कि एरन अभिलेख में मतलब किस अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है? वो कौन सा है? वो है एरन अभिलेख, इसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है। ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम हड़प्पा सभ्यता का, उसको भी इसी तरह जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये हम शुरू में ही बताएं, ये जो भी पॉइंट है ये पॉइंट लूसेंट और घटना चक्र का जो पीवाईक्यू बुक है उस पीवाईक्यू बुक से जो है हमने इस पॉइंट को बनाया ताकि आपको जो है जो भी ऑब्जेक्टिव है जो पीवाईक्यू के रूप में है वो आपसे छूटे नहीं। और यकीन मानिए इस यदि कंटेंट को आप एक या दो बार पढ़ते हैं इसके बाद आप किसी बुक से एमसीक्यू लगाइए या पीवाईक्यू लगाइए आप छूटने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा जरूर देखिएगा। इसके अलावा हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे 3 प्लेट शो चलता है। पहला है 50 मिनट शो जिसमें हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं। दूसरा है ड्रोन शॉट शो, इसमें हम जो स्टैटिक जगह का महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको इसमें कवर कर रहे हैं। जैसे
ब्रिक्स हो गया, शार्क हो गया, इनको हम इसमें कवर कर रहे हैं। इन सभी का जो पीडीएफ है, नोट्स है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां से आपको ये नोट्स मिल जाएगा पूरे। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। और कुछ